शुरू करते हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, दीनाय गम गाम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट हो रस दिखाइया। यही कारणे सीतापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत ज्ञान है। हम लोग जितना सोचते हैं वह तो कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो है अनंत ज्ञान है, आप हम सोच भी नहीं सकते। इतना ज्ञान है इस संसार में, तो दुनिया भर का हमको ज्ञान से क्या लेना देना। हमें तो सद्गुरु का चरण चाहिए, जिसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जे बिना जे सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आपको जो है सद्गुरु के पास अनंत ज्ञान है। थोड़ा सा भी ज्ञान यदि सद्गुरु थोड़ा सा भी दया कर देगा, आप झेल नहीं पाएंगे। इतना ज्ञान है सद्गुरु का। हम लोग जितनी हमारी क्षमता है, सद्गुरु हमें उतना ही देता है।
यदि ये बात महारथी संत जी जो है बताते थे कि यदि सदगुरु का ज्ञान जो है पूरा दे दिया जाए तो आदमी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि सदगुरु का पूरा ज्ञान दे दिया जाए तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है ना जीव के लिए। ऐसी मेरी स्थिति हो चुकी है। 15-20 दिन तक, महीनों तक मैं जो है ऐसी हालत में रहा हूं, कुछ नहीं दिखता। तो इस संसार में जो है हमें संसार का कार्य भी करना है और सद्गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। बस प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता यापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता यापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आप विचार करो, पपिया को कोई नहीं चाहिए पानी, वो केवल चोंच उठा करके और जो है आसमान की तरफ देखता है। कब जो है स्वाति नक्षत्र का एक बूंद गिरे वही पानी पीता है। वो उसको उसी की आशा रहती है और परमात्मा उसको देता है। वो तो जितने भी जीव हैं इस धरती पर आए हुए हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है सद्गुरु। आप भेद को समझिए। परमात्मा आप जैसा भी मन में हम लोग सृष्टि चाहते हैं वैसा सृष्टि संसार में है। आप भेद को समझिए। इस संसार में जैसा हमारे मन में जितने भाव आते हैं उतने तरह की सृष्टि बनी हुई है। अब विचार करो, चोंच उठा करके ऊपर बैठे रहता है, देखता रहता है एक बूंद कब पानी गिरे। ऐसा बताया गया है स्वाति नक्षत्र का जल जो है। तो कहने का मतलब क्या है, तो जैसे चकोरा चंद्रमा निरखे पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो
दिन राती, मतलब रातों दिन। जैसे संत जो है गुरु के चरण से अलग नहीं होता, जैसे संता शब्द कुनी रखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन कर जाओ सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द कुनी रखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु करता है, संत का बस का नहीं है कि वो जो आपको करा दे। सदगुरु ही जो है ऐसा जुगाड़ जो है फिट कर देता है कि जो है वह माध्यम बना देता है और जो है बोध करवा देता है। स्वामी जी जो है आपके हिसाब से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमेशा साथ में हैं, सब साथ में हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल बीत, जीवताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महबीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गईत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन करया जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। सदगुरु था जो है वह गुरु का चरण ही है। गुरु के चरणों को यादों में बसा लीजिए, तो जो है अपार आनंद है। इस बोध करने वाले भी इसी सभा में बैठे हुए हैं, सदगुरु के हंसन। वो कभी गुरु के चरण से दूर नहीं जाते हैं, उनको पता लग गया है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रावण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रावण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको जो है आप क्या करना है, कुछ आपको नहीं करना है। आप अपना संसार में काम करते रहिए, जो भी काम है। स्वामी जी ने साफ साफ बता दिया है, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करती रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये आपका सदगुरु के प्रति प्रेम बड़े भाग्य से उदय हुआ है, सबको नहीं उदय होता है।
तो प्रेम धार टूटे नहीं, वाहराई कसमान। प्रेम धार टूटे नहीं, वाहराई कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय, क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। स्वामी जी कहते हैं क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। तो आपका प्रियतम का रूप कैसा है? अभी भजन में आती है, बूढ़ नहीं बयस तरुण नहीं बालक, असवर कंत हमारे जी। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणियाँ हैं और पूरे संसार में है। इसको भारत सरकार से इसका कोई मतलब नहीं होता। ये संत जन ही इन वाणियों को गाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, और फिर दूसरे संत आ जाते हैं, वो इसको गाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। उसमें कुछ शब्दों में जो है ना वो मिलावट हो जाती है। हमने कुछ बोला और आगे कुछ बोला गया, आगे कुछ बोला गया, तो बहुत सारे इसमें भेद की बातें हैं। आप विचार करो, ये भजन हम लोग अभी गाते हैं और सुनते हैं और आनंदित हो जाते हैं। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जो है कबीर साहब पहली बार जब गाए होंगे, ये भजन उन्हीं का गाया हुआ है। ये भजन जो है कबीर साहब का ही गाया है। जब वो शरीर में रहे होंगे तो यही भजन गाया था उन्होंने, और उनके शिष्य जन लोग जो है उसको लिख लिया, याद कर लिया, और आज तक संसार में गाई जा रही है। तो जो है मैं मेरी वाणी में आप सबको सुन करके आनंदित हो जाते हो, तो मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। आप भेद को समझिए। मैं कोई बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ भाई। जैसे आप हो वैसे मैं ही भी हूँ। तो जब मैं गाता हूँ तो इतना आपको प्रिय लगता है वाणी जो है। तो आप विचार करो, जब कबीर साहब ने ये पहली बार गाया होगा या अपने समय काल में जहाँ गाते होंगे तो क्या हालत हुई होगी। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। कबीर साहब बता रहे हैं, आप जहाँ से आए हो वह अमर देश है, वहाँ मृत्यु जन्म नहीं होता है। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ये देश नहीं है, यहाँ तो चाँद भी है, सूरज भी है, और धरती भी है, आकाश भी है, पवन भी है, पानी भी है। ये देश नहीं है, ये तो माया का देश है। सदगुरु बता रहे हैं, तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर
ले अली संदेशवा। साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जब सार शब्द का उपदेश हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे। कबीर साहब यही कह रहे हैं। तो जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। साहेब कबीर ले अली संदेशवा, साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, जो व्यंगम योग है, जो स्वर वेद है, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। एक ही दोहे के अनंत भाव होते हैं। हम लोग जो बोल देते हैं वह कुछ भी नहीं है। आप भेद को समझिए। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। शब्द में सुरति को संभालना है, मतलब गुरु के चरण में सुरति को रखना है, वहां से हिलने नहीं देना है। तो जो है सुरति वहां रहेगी और आपका संसार का सब काम भी होगा। यह भेद जो है, आपको जो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि से जब पास होकर के जाते हो तो स्थिति हो जाएगी। एक ही पल में जड़ और एक ही पल में चेतन। न वो चेतन है न मतलब जड़ है, तो वही देश आपका है। जिधर मर्जी हो उधर चले जाओ। तो सदगुरु आपको वहां पहुंचा देते हैं एकदम। न मतलब वहां संसार है और न वहां चेतन देश है, आपको बीच में रख देते हैं। वही स्वामी जी कहते हैं, अगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, सुरति से
देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तू जो है वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन पानी धरती आकाश नहीं है। हर जगह भजन में यही कहा गया है। इसका मतलब यहाँ धरती भी है, आकाश भी है, पवन पानी है, तो ये देश नहीं है। सुरति से देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो मेरे को जो है बचपन में समझ में नहीं आता था, जो बचपन में समझ में नहीं आता था। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो मैं जो है इसको देखो, मैं भजन का जो भी होता था, स्वर वेद का चाहे भजन का जो भी मैं पढ़ता था, तो उसको समझ में नहीं आता था, तो उसको लिख करके मैं रखता था कि चलूँगा तो महारथी संत जी के पास कहूँगा कि जो वहाँ जाता है तो आता क्यों नहीं है। अब भजन में आ रही है, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो उस समय तो हम अपना देश नहीं देखे थे, लेकिन अब तो हम देख लिए हैं। अब हम देख लिए हैं और इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो भी देख चुके हैं। तो जो है मैंने उस समय ज्ञान नहीं था, तो मैं वो जो प्रश्न लिख करके आता था, भजन का भी 2 लाइन लिख करके रखता था कि जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति सी, देख लो निज देश। तो मैं आ करके और अपना, हम लोग तो साथ ही रहते थे, पोथी पचरा निकाल करके रखना और ऐसे ही जो है मैं पूछता रहता था। तो मैं बोला बाबा वो आए कि मतलब जो जाता है तो आता क्यों नहीं है। तो बोला अच्छा ये बतावा, इस संसार में आके का करब, यहाँ जेधिर जाता वाला उधिर दुख ही बा, और आनंद छोड़ के आई। बोला वहाँ इतना आनंद बा कि इस संसार में अइब तो ऐसे ही तो होई
फिर कहीं माँ का गर्भ में जइबा, फिर वहाँ जो है तो जो है ना गर्भ से बाहर आइबा, अब फिर वही लोग बोलेंगे भाई इसका जो है ना पढ़ाई करो लिखाई करो, जो है ना डंडा से जो है ना पिटाना पड़ेगा, मास्टर मारेगा। उस जमाने में मास्टर लोग मारता था डंडा से। आपको पता होना चाहिए, बड़े बड़े डंडा रखते थे और थोड़ा भी ध्यान गड़बड़ होने से तो मारते। तो बोला स्कूल में जेब तो जौन बा उतू हो जाइबा, तो के पूरा सब जौन बा टीचर मरिया। बोला पढ़ो पढ़ो, फिर पढ़ लिख लेबा तो फिर बोले भैया जो है ना शादी कराओ, ब्याह कराओ, शादी कराओ। फिर शादी करवा, फिर मेहरारू आ जाई। ऐसे ही भोजपुरी में बताते थे। फिर वो ताना मारेगी, दुख सुख होगा। ये संसार बड़ा दुखमय है। वो बोलते थे मेहरारू का डांटल आ कपड़ा का फाटल एक समान बा। तो यहाँ आई बा तो इहो कुल मिली। तो यहाँ के आई बतावा? तो जहाँवासी सूरती से दिखलो निज दिश, सुरती से दिखलो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश, सुरती से दिखलो निज देश। तो मैंने बोला बाबा चिड़िया में तो बढ़िया रहेगा। अरे बोला चिड़िया में भी बड़ा दिक्कत है। एक वो कीड़ा ढूंढने के लिए वो जो है ना बेचारी ऊपर से आ करके एक वो कीड़ा ढूंढने के लिए, वो भी कीड़ा मतलब वो बोझे है तो बेचारी चोंच से मारेगी, पता नहीं कहाँ गुड़ जो है ना तो जो है ना उड़ जाएगा। भोजन जो है मनुष्य जन्म में ही मिल पाता है भरपेट, अन्य जोनियों में भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो जो है तब बोला क्या करना चाहिए? बोला यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो बोला कि अब तो आ गए तो अब तो रास्ता तो बता दीजिए। वो बताते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। वो बोला गुरु का चरण है। अब गुरु का चरण तो समझ में नहीं आता है, अब गुरु के चरण में जाएंगे कैसे? तो बोलते थे कि वहाँ सूरत से जाना होता है। अब सूरत क्या है, मन क्या है, ये सब समझ में नहीं आता था। तो बोला कि जो है आप ऐसे ही साधना करते रहिए, धीरे 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 जो है बुझ जाएंगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो मैं रोता रहता था कि बुझा दीजिए ना, बुझा दीजिए ना। क्या करते कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे। तो बोला बुझा देने से पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगा और आपके माता पिता आ जाएंगे इधर ही डंडा लेकर के मारने लगेंगे। एक डॉक्टर साहब थे तो जो है वो रोज आते थे, बढ़िया उनका सब बिजनेस व्यापार चल रहा था, पैसा वैसा आता था और खूब बढ़िया चल रहा था। और जो है आए तो मेरे पीछे पड़ते थे और जो है उनकी पत्नी जी थी तो जा करके जो है वहाँ उनका पैर दबाने लगते थे, वो रोते रहते थे। तो बोला कि जो है उनकी जो है पत्नी ने कहा ये सच्ची घटना है ये, तू जो है कि ये जो है बेचारे रोज रोज आते हैं, 4-5 साल हो गया और इनको काहे नहीं बता देते हैं। कि महारथी संत जी को उनकी पत्नी ने कहा, वो बता रहे थे कि जोन बा हमारा श्रीमती जी कहली कि पूरा 6 साल से आवत हुआ और रोज रोज जो है इनके काहे न बता देते हुआ। तो एक दिन वो बहुत खुश आ गई, मतलब बिगड़ गई, नाराज हो गई। बोला आज नहीं बताएंगे ना तो आज इनको हम सब बता देंगे, आप नहीं बताएंगे
तो मैं सब बता दूंगी। अब क्या करें? अब श्रीमती जी का जो है ना बात सबको मानना पड़ता है। अब वो बोले कि जो है ना क्या बोलते, बैठिए। और बैठिए तो जो है पूरा बता दिया, वो लखा दिया। अब लखा दिया तो एकदम ऊर्ध्व हो गए तो अब वही जानते हैं। फिर जो है उनका सब डॉक्टरी वक्तरी सब छूट गया। पूरा 2-3 साल में सब बंद हो गया उनका डॉक्टरी, जो मतलब काम कर रहे थे सारा बंद हो गया। उनके घर वाले सब जो है ना गरीबी हो गई। तो लोगों ने बोला भाई ये उनके घर वाले आए तो जो है बोले कि जो है ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिया आपने। तब से उन्होंने जो है कान पकड़ लिया, आज के बाद लखाना का काम छोड़ दिए। महारथी संत जी स्वामी जी के ऐसे सदाफल देव जी महाराज के अनन्य शरण शिष्य थे वो। तो बोला कि जो है उसके बाद से जो है 5-6 महीना 1 साल के अंदर में सब बंद हो गया। वो नीचे आते ही नहीं। कौन आएगा इस संसार में? फिर बड़े मुश्किल से जो है फिर जो है उनका सुधार हुआ। तो जो है बोले कि जो है पत्नी जी ने कहा कि ये 5-6 साल से आ रहे हैं और आप इनको काहे नहीं बता देते हैं। आज नहीं बताएंगे तो मैं इनको पूरा बता दूंगी। तो बोले कि मैं तो डर गया ये सारे ही बता देगी जो है, तो मैं तो थोड़ा सा ही बताया और उनका सब जो है सब बिजनेस व्यापार बंद हो गया। जो है फिर जो है वो जो है धीरे धीरे जो है आते ही नहीं संसार में। जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से दीख लो निज दीश, सुरती से दीख लो निज देश। तब उनको होश हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो है। और जो है पत्नी जी को भी बोला कि आपका वजह से ये सारे हो गया। तब से जो है उन्होंने लखाने का काम छोड़ दिया, एकदम बंद कर दिया। जो है बोला जो है इस सदगुरु का काम है। जो है वो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आई फल होय। तो हम बोले बाबा कौन डॉक्टर हैं जो है। तो जो है तब तक बहुत बीत गई थी जो है 10 साल पहले। तो ले गए उनके यहाँ जो है। अब वहाँ रहे, भजन वजन हुआ। अब हमको याद भी नहीं है कौन सा घर में कहाँ गए थे जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो जो है, लेकिन हमें तो वही रहता था। सूरती से दीख लो निज दीश, सुरती से दीख लो निज देश। तो बोले अभी आप बालक हैं, यहाँ तो हम बच गए, किसी को पता नहीं चला। और आपके घर के तो लोग आते जाते मालूम है उनको। तो ऐसा अब गलती होने से हमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा जो है। उसके बाद से हमने सदगुरु से प्रार्थना किया कि आज के बाद मैं किसी को नहीं लिखाऊंगा। वो आप भेद बता दूंगा, खोल करके नहीं बताऊंगा। नहीं तो जो पा जाएगा वो आएगा, क्यों आएगा संसार में।
तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो कहे कबीरा सुनो भाई साध, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो जो है मैंने बोला कि कम से कम प्रार्थना तो कर दीजिए कि हमें जो है मिल जाएगा। तो बोले नहीं, प्रार्थना मैं कर दिया हूँ, जब समय आएगा, जब समय आएगा तब आपको जो है बोध हो जाएगा। अभी आपको जो है बहुत काम करने हैं। अब हमें क्या पता था, हमें क्या पता था कि जो है उस समय ये सब नौकरी वोकरी कुछ नहीं, पढ़ते ही तो थे। कहाँ नौकरी होगा, कहाँ होगा। और ऐसे जो है एकदम घोर जंगलों में, देश के बॉर्डर पर, वहाँ भिजवा दिया। न घर से मतलब, न द्वार से मतलब, अपना दिन भर ड्यूटी करो और शाम सुबह जो है आराम से जो है गुरु के चरण में भक्ति करो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, अपिहा निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म रंगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, जतन कर जाहो सद्गुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। फिर भी मैं सवा सातवां लगे रहता था कि कब तो स्वामी जी दर्शन हो जाएगा, स्वामी जी के दर्शनों हो जाएगा, सदाफल देवी महाराज। लेकिन जो है वो हो नहीं पाया। बहुत दिनों तक जो है हम साथ मतलब वो जो है ना घूमते रहे, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, हुआ नहीं। लेकिन बाद में हो गया। अब आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। बाद में जो है सत्संग चालू, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जो भी बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है स्वामी का, मैं जितना आपको सुनाता हूँ उतना ही नहीं है। पूरा जीवन जो है, पूरा संसार के सारे को संत बना दिया जाए तो भी नहीं गा पाएंगे। इतना जो है अनंत ज्ञान है सदगुरु का।
आप भेद को समझिए। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी महेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी महेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो अनंत ज्ञान है। हम लोगों को ज़्यादा नहीं ज्ञान चाहिए, हमें बस जो है गुरु का चरण चाहिए और उसी में आनंदित रहना है। क्या करना है सब लेकर के बताओ। भूत का बताओ, भविष्य का बताओ, ये सब क्या जरूरत है उसका। हमें तो एक ही की जरूरत है, प्रभु जी मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में समा जाना है। तो आपको नहीं समाना है, आप नहीं समा पाओगे, आपकी सुरति जो है वही समा जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी मन न जाता नहीं है, क्योंकि मन ही माया है। लेकिन उसको जबरदस्ती आप गुरु के चरण में लगाते लगाते अधीनता होनी है। आप अधीन होना का मतलब अब कुछ नहीं, जो करना है करो। अधीन हो जाने का मतलब है मेरा जान भी जाए तो भी मैं आपके चरण से सुरति को नहीं हटाऊंगा। आप नहीं समझ में आता है। आत्मा समर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, बल निधि बल पूरण करी। आपको समझ में नहीं आता है आत्मसमर्पण क्या होता है। अब एक संत बोल रहे हैं कि आत्मसमर्पण क्या होता है, कैसे होगा। अरे मैं बोला देखे नहीं है, पुलिस में जो है बड़े बड़े जो है ना क्या बोलते हैं, लुटेरा डाकू बदमाश, और जोगी जी का समय में वो सब आ करके बोलते हैं कि सब हथियार उथियार दे दिया। बोला हमको जेल ही में रखो, बाहर जाएंगे तो मार देंगे सब। एकदम वो अपना हथियार उथियार सब बंद कर दिया, ले आकर के जोगी जी के पास जमा कर दिए। बोला अभी हमको हथकड़ी लगा करके रखो यहाँ। यूपी में बदमाश जो है सब आत्मसमर्पण कर दिया, उनको डर हो गया। तो वैसे ही आपको गुरु के चरण में आत्मसमर्पण कर देना है। अब हम अपनी चेतना को आपके चरण से नहीं हटाऊंगा, नहीं हटूंगी, ये होना चाहिए। यही तो आत्मसमर्पण है। मन को जो है वहीं एकदम रख देना है, बस भाई अब तुम कहीं नहीं जाएगा। मर जाऊंगा कहीं जाऊंगा नहीं, कहीं जाने से ऐसे भी मर जाऊंगा। तो आत्मा समर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। तो आपको आत्मसमर्पण कर देना है, मतलब जो है अति अधीन हो जाना। जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी आत्मसमर्पण कर देते हैं। माँ चिल्लाती रहेगी, बोलती रहेगी, फिर भी नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, तुमको मारता रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, तुमको मारता रहूंगा। जो है मतलब वो जाएगा नहीं। तो शिष्य स्वान गुरु दीव का, दूर दूर तू भाव, अमृत का बनो मन मारी कर, सुदाहन गति पाव। अब स्वामी जी इतना बढ़िया से बताए हैं कि कुत्ता को कितना भी भगाओगे फिर थोड़ी देर के बाद घूम करके आएगा। वो आप देख लेना, कुत्ता को कितना भी भगाओगे फिर भी भाग करके आएगा वो। तो वैसे ही जो है
शिष्य स्वान गुरु देव का। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाव। तो शिष्य जो है बार बार गुरु के चरण में जाता है और गुरु जो है भगा देता है, कुत्ते के माफिक भगा देता है, भाग भाग भाग। आपकी चेतना वैसे ही तो वहां जाती है और गुरु भगा देता है। वही तो स्वामी जी तो साफ साफ लिख दिए, शिष्य स्वान गुरु देव का। शिष्य और कुत्ता दोनों समान रहते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। बार बार गुरु के चरण से भगाएंगे वो तो, लेकिन वहीं पर रहना है। गिरते पड़ते रोते गाते जो है गुरु के चरण में ही रहना है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। भगा दिया तो फिर क्या करोगे, आपको भागना पड़ेगा। और जहाँ बुला दिया तू आ जा। हम लोग नहीं बोलते, कुत्ता को बुलाते हैं, आप जानते ही हो, तू बोलने से आ जाता है कुत्ता। आप भेद को समझो। ये सब तो हम लोग जो है ना क्या बोलते, भूल ही गए थे। भोजपुरी में कुत्ता को बुलाना है तो हम लोग बोलते हैं तू आ जाता है। वो कैसे जान जाता है बताओ। और स्वामी जी तीनों वही बात लिख रहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाव। तो कभी कभी जो है, अब एक संत हैं, अब ये नहीं पूछना स्त्री है कि पुरुष हैं, कोई भी हो सकता है, तो बोल रहे हैं कि कभी कभी तो बहुत मन लगता है और कभी कभी लगता है कि जो है हमारे पास कुछ नहीं रहा जो है। ऐसा क्यों होता है? तो वही स्वामी जी का ही दोहा, यही दोहा है वो, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। दूर दूर करने से भागना पड़ता है और जो है तू बोलने से आना पड़ता है। तो स्वामी जी इतना, मतलब आप विचार करो ना, कितना बढ़िया जो है, कैसे एकदम सेम भाषा में लिख दिए। विहंगम योग तो जो है भोजपुरी वालों के लिए तो रामबाण है। जो यूपी का है, बिहार का है, इसको तो ये लोग जल्दी समझ जाएगा स्वरवेद, क्योंकि स्वामी जी एकदम भोजपुरी के ही हैं, तो एकदम भोजपुरी भाषा में लिखे हैं। भाई आप लोग धन्य हो। जो मतलब यूपी का है, बलिया का, गाजीपुर का, ये सब के तो स्वामी जी मतलब एकदम बता दे रहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाव। मतलब सदगुरु बुला दिया तो आ जाओ, और भगा दिया तो भाग जाओ। यही हालत होनी चाहिए आपकी। ऐसे जब ये नहीं कहोगे कि नहीं अभी तो आपने बुलाया था, अभी आप भगा रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो आप भाग जाओ, क्या करोगे? बुला दिया, वैसे देख लेना कुत्ता को भी, अभी जहाँ डंडा उठाओगे वो जो भाग जाएगा, भगाओगे तो ये तुरंत भाग जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि है हम आपका रक्षा करते हैं, दिन भर हम यहाँ रहते, अभी काहे भागेंगे हम, ऐसा नहीं बोलता है वो। जहाँ डंडा उठाओगे फिर भाग जाएगा, और जहाँ बुलाओगे तो आएगा, आपका पैर भी चाटने लग जाएगा, आपका मुंह भी चाटने लग जाएगा। और जहाँ डंडा उठाओगे फिर भाग जाएगा वो, और फिर आ जाएगा। ऐसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस
सुगति पाव। तो जो है ये सदगुरु भी बहुत खेल करते हैं। ये जितना हम लोग सोचते हैं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है ये। स्वामी जी भी बहुत खेला करते हैं शिष्यों के संग में। जो है जब मर्जी होगा तब बुला लेते हैं, सबको चरण में बैठा लेते हैं, और जब जो है भगाना होता है तो जो भगा देते हैं। तो ऐसे ही जो है जब हमको भगा देते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर भाग करके फिर आते हैं नज़दीक में। तो तभी तो दुख सुख का मतलब ज्ञान होगा। अब बराबर गुरु के चरण में रहोगे तो वहाँ तो बराबर आनंद है। तो हंसा साब दया नंद में भूले आपन रूप, अया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंदन कोय, सोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव होय। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है अनुभव में आएगा। संत जन जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, ये बात सही है, लेकिन अनुभव में होगा ये। अब वो हृदय में कैसे बसते हैं? तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। तो बहुत से संत हैं यहाँ पर जिनके हृदय में, संत के हृदय में संत बसते हैं, वो एक भी पल अलग हो ही नहीं सकते। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, लेकिन वहाँ शरीर नहीं होता है ना, स्त्री पुरुष चेतनाएं होती हैं। तो जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय, नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। ये जो स्वामी जी जो है, ये जो कबीर साहब की जो वाणी है, इसके अनुभवी संत यहाँ बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। तो कमल का दो जाति होता है, एक को कमल कहते हैं, उसका प्रेम सूरज से होता है। अभी जैसे सूर्य उदय हो रहा है, होने वाला है, तो जो है उसकी किरणें, सूरज और कमल मिल तो नहीं पाएंगे ना, जड़ शरीर में कैसे मिलेंगे? सूरज के पास जा नहीं सकता वो। लेकिन जो कमल के हृदय में जो प्रेम होता है, किसका? सूरज का, वहीं कमल भी रहता है, वहीं कुमुदिनी भी रहती है, दोनों उसी पानी में रहते हैं। तो जैसे ही सूरज का जो है किरण जब पड़ता है कमल के ऊपर, तो आप लोग देखा ही है, टीवी में भी मतलब क्या नाम है वो दिखाया है। जैसे ही सूरज की जो पहली किरण पड़ती है उसके ऊपर, कमल जो है वो खिलखिला करके मुस्कुराते हुए एकदम खिल उठता है। इसका तो मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग में देखा है, मोबाइल में भी मिल जाएगा।
जैसे ही आप देखना दोपहर में नहीं होता है, जैसे ही सूर्य का लालिमा जो है ना पड़ती है, वैसे ही वो जो है ना मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे ही पूरा आ जाता है एकदम एकदम खिलखिला करके आनंदित हो जाता है। ये तो आप लोग मतलब टीवी में मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, आप देखा होगा, आप देख लीजिएगा। और नहीं तो जो है किसी का मोबाइल में आएगा ऐसा वाला सीन, तो सुबह सुबह का होता है, वो सुबह 6 बजे के आसपास का होता है। वो जैसे ही सूरज की जो है किरण जो है कमल के ऊपर आती पड़ती है, एकदम वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते रहते कहते एकदम खिलखिला करके खिल जाता है, क्योंकि उसका प्रेम जो है सूरज से होता है। और जो है वैसे ही जो है कुमुदिनी है, उसी का जो है वह स्त्री रूप है, ऐसा कहा गया है। तो कुमुदिनी जो है वह चंद्रमा से खिलती है। रात में जब जो है चंद्रमा की जो है उसके ऊपर किरण पड़ती है, अंधेरा जैसे होने लगता है तो उसका प्रकाश उसके ऊपर पड़ने लगता है, तो कुमुदिनी भी जो है एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते वो भी खिलखिला करके खिल जाती है। आप भेद को समझो, ये प्रकृति में है ये। और मैं कुमुदिनी को तो मैंने देखा है, मैं लखनऊ में एक हाथी पार्क है, तो वहाँ घूमने गए थे जब बच्चे छोटे थे, मतलब बच्चे छोटे थे, कितने मतलब 5 साल 6 साल 7 साल के होंगे। तो हम गए थे पार्क में घूमने के लिए, शाम को जो है हाथी पार्क उधर बड़ा हुआ मतलब फेमस है, लोग उसमें आते जाते रहते हैं। तो वहीं वो तालाब जैसा छोटा सा वो बनाया गया था पानी भर करके, तो वहीं पर उसमें जो है वो जो है ना क्या बोलते कुमुदिनी थी, कमल ही था जो है। तो अंधेरा होने लगा, मैंने बच्चों को बोला भाई चलो चलो जो अंधेरा हो गया, घर चलो घर चलो, कोई मानता है नहीं, कभी झूला में कभी इधर कभी उधर, बच्चे वो मतलब चढ़ते ही रहते हैं, खेलते कूदते ही रहते हैं, मानते ही नहीं। तो मैं बैठा जो है अंधेरा हो रहा था, तो मैंने उसकी जो है वो मतलब अप्राकृतिक है, रोशनी वाला है, तो मैंने पैर से उस तो बोलते हैं स्विच मैंने दबा दिया, और दबा दिया तो मैं देख रहा हूँ वो जो है वहाँ कुमुदिनी थी, ये वो जो पौधा था, तो मेरे सामने की बात है, वो जो है जैसे ही तो जो है ना बत्ती ऑन हुई, पूरा एकदम जलने लग गई जो है। तो उसको देखते ही जो है ना कुमुदिनी ऐसे ऐसे करते मेरे सामने मुस्कुराते मुस्कुराते हुए और पूरी खिल गई। ये सच्ची घटना है ये। तो मैंने जो है नाशे हो गया। ये दोहा अभी उस समय हमको मालूम नहीं था। जमे बसी कुमुदिनी चंदाबसी आकाश, जो जाकी हिरे दय बसी श्रोता ही के पास। तो जो है हमने फिर जो है उसको बटन बंद कर दिया, फिर वो जो है ना तो हमने बटन बंद कर दिया, तो उसका लाइट भी बंद हो गई, और वो धीरे 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 जो है वो एकदम फिर मुरझा गई, मतलब जो है वो लगता है सो गई। एक आप लोगों ने देखा होगा घास जिसको बोलते हैं छुई मुई, उसको हाथ से जो है ना छू दो तो लगता है कि मर गई हो, और फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ही जो है वो मतलब क्या बोलते खिलखिला जाती है। एक छुई मुई घास होती है, जो नहीं जानता है वो देख लेना, नहीं तो जो है ना मैं तो बहुत देखा हूँ जंगल में, वो जैसे ही उसको हाथ से छुआ एकदम से जो है ना वो सिकुड़ करके एकदम ख़त्म हो जाएगी, और फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ही जो है सही हो जाती है। तो वैसे ही जो है वो कुमुदिनी जो है बंद हो गई। फिर मैंने वो जो ना एक बार स्विच जो है ना फिर दबाया तो वो जो फिर धीरे 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 एकदम खिलखिला गई जो है। तो उस समय इसका जो है हमको ज्ञान नहीं था, तो उसका ज्ञान था वो जो है ना छुई मुई का जो है वो घास मैंने देखा था,
और पढ़ा भी था हमने बायोलॉजी में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी जो है ना मैंने देखा था, और घर में भी उसको लगाया था जो है बच्चों ने कहीं से ला करके। तो जो भी चीज़ें हैं संसार में सब है, हम लोग तो झामर झूमर में खाली अझुराए हुए हैं, पति पत्नी फलाने ढिकाने, ये कुछ संसार का भी मजा लिया करो ना। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो ऐसे वाले संत भी हैं यहाँ पर, जिनके हृदय में संत बसते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको गुरु के चरणों को पकड़े रहना है। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझसे आय। तो जैसे ही आप सदगुरु के चरण में जाते हैं तो वहाँ अनंत आत्माएं हैं, एक दो नहीं है, अनंत आत्माएं हैं। तो जिससे आपका संबंध है, जिससे आपको लेना देना है, वही न खिलेगा, सब थोड़ा खिलेगा। अनंत जीव है धरती पर, और सबकी चेतना एक ही जगह से निकली है, उसे कहते हैं गुरु का चरण। सूरज जई हैं, चंदा जई हैं, जई हैं पवन नव पानियो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को नी अक्षर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो है वो कैसा है, तो वह आनंद स्वरूप है। जैसे ही आपकी चेतना उसमें मिलेगी, आप आनंदित हो जाओगे। और 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, हमेशा है, जुगू जुगू से है, आज भी है और आने वाले जुगू जुगू में भी रहेगा। उस आनंद को बूझने वाले संत इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो जब उस जो है ना, जब आप गुरु के चरण में बैठोगे तब न मालूम होगा। आप तो संसार में आपकी चेतना को मतलब घुमा रहे हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बेटी के पास, बेटा के पास, पति के पास, लड़ाई करो, झगड़ा करो, यही सब करने आए हो। अरे जो है ना, सूरती को गुरु के चरण में फिट कर दो, उसको अपना बोल भाई तुम यही रहा कर, और शरीर से अपना काम करते रहो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु का चरण जो है आनंद स्वरूप है, वह बाद में शब्द में बदल जाता है। वो जो है बाद में शब्द में बदल जाता है। तो वही जो है वह गुरु का चरण ही है। इसीलिए स्वामी जी ने बोला, प्रथम बंद गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो स्वामी जी आपकी सुरती जो है संसार में फंसी हुई है, उसको उलट करके गुरु के चरण में लगा देंगे। वही तो बोल रहे हैं वो, जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरोकाय। तो यहाँ बहुत लीला है, स्वामी जी का बहुत लीला है। अब विचार कर लो, दो जो है हंस हंसनी है, और दोनों गुरु के चरण में एक हो जाएंगे, और उनको मालूम है संसार में तो क्या होगा, वो हंसी मजाक करते रहते हैं। आप भेद को जो समझो, जो है दो स्त्री और पुरुष हैं,
और यदि दोनों बीज में जा करके वो देख लेते हैं, समा जाते हैं। क्योंकि हम लोग पत्ते हैं, बाहर रूप में अलग अलग हैं, लेकिन गुरु का चरण में जब दोनों जा करके समा जा रहे हैं तो वो तो परम आनंदित हो जा रहे हैं। तो जो है अब बाहर में तो अब जो है ना, आप विचार कर लो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ज्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। ये सारे अनुभव का विषय है। अनुभव में कभी संत अलग नहीं होते, क्योंकि वहां शरीर का मिलन नहीं है, आत्मिक मिलन है, वो चेतनाओं का मिलन है। यही तो सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की यही महिमा है। हम तुम हम एका है, हम तुम एके देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु राह न भेव। तो संत जन जो है वो समझते हैं, लेकिन संसार में नियम है, मर्यादा है, उसी के नियम मर्यादा में रहते हैं और आनंदित रहते हैं। गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस सुख को जानना चाहते हो तो गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सबके संग नहीं होगा, जिसको सदगुरु मिलाएगा वही बुझेगा। अनुभव का विषय है ये। तो अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो गुरु का चरण ही है, सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत ज्यादा हो गया, 7 बजने वाला हो गया।